Good evening, traders. Risk disclaimer: all information provided on this video is for education purpose only and doesn't intend to provide any financial advice. Any statement regarding profit expressed or implied does not present a guarantee. ट्रेडर्स, आज इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कर लेंगे। एक पार्ट रहेगा जो ऑटो स्क्वायर ऑफ है, ऑटो स्क्वायर ऑफ में चले जाएंगे, एंड सेकंड पार्ट रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। पहली पार्ट में हम आ जाते हैं स्क्वायर ऑफ, ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं, सॉरी, ऑटो स्क्वायर ऑफ आपका ब्रोकर करता है जब 3:10 से पहले अगर आप क्विट नहीं करते हो या एग्जिट नहीं करते हो। 3:10 के बाद अगर ट्रेडर ब्रोकर आपका एग्जिट कराता है तो उसके लिए चार्ज भी लेता है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड। चलते हैं हम अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि ऑफ स्टॉक के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आ गया ऑफ स्टॉक के प्लेटफॉर्म, उसको खोलने दो अभी। ये आ गया, आपका खुल गया। जैसे लाइव ट्रेडिंग में वो आप स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आता है इंट्राडे का। फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो में है कुछ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए लिया था। लाइव ट्रेड पे आज मुझे लग रहा है बहुत सारे लॉगिन इश्यूज़ थे, तो मिल नहीं पाया मुझे उसको ये करने के लिए, तो उसके वजह से मैं कुछ ले लिया था, तो उसको डिलीवरी में छोड़ रखा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब आप लोगों को बताने के लिए मैंने रखा हुआ है। पोर्टफोलियो पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे पोजीशन। जब आपकी लाइव ट्रेडिंग चलेगा तो वहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे पोजीशन में आप जो भी ट्रेड लेंगे वहाँ पे जब तक पोजीशन है, जीरो होने के बाद नहीं होगा वो तो अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप जीरो हो जाओगे, क्वांटिटी वहाँ पे जीरो शो करेगा, तो वहाँ पे आपका कोई भी स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन नहीं आएगा। ये स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आपको कब ज़रूरत पड़ेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसमें मैं दिखा देता हूँ कब आएगा। जब आपकी एमटीएम चल रहा होगा, अगर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, आपकी वहाँ पे एमटीएम में शो करेगा 10 रुपये माइनस या 120 रुपये प्रॉफिट, 200 रुपये प्रॉफिट, 2000 प्रॉफिट, तब आपको स्क्वायर ऑफ करने की या एग्जिटेड मार्केट प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी। कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे पोजीशन में मेरा कुछ नहीं है, लाइव मार्केट में नहीं हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, तो होल्डिंग पोजीशन में मैं जाके चेक करा रहा हूँ। जैसे ये होल्डिंग पोजीशन में ICICI B22 पड़ा हुआ है मेरा, 2 क्वांटिटी। ठीक है, 2 क्वांटिटी में जैसे हम लोग अगर स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे पोजीशन में जाके, यहाँ पे नहीं करेंगे, आप पोजीशन में जाके चेक करेंगे तो वह MTM चल रहा होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे बाय और सेल आ रहा है, वहाँ पे आपको एक स्क्वायर ऑफ या तो एग्जिट, मैं आज ट्राई कर रहा था नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से वो एग्जिट नाम से आ रहा है, एग्जिट। तो जैसे एग्जिट होगा तो डायरेक्टली आप एग्जिट कर देंगे तो वो मार्केट प्राइस में आपको एग्जिट करा देगा। या तो हम लोग लिखते हैं एग्जिट CTC, तो वहाँ पे आपकी शो करेगा एग्जिट CTC या मार्केट प्राइस, तो वहाँ पे आप मार्केट प्राइस या CTC में चले जाएंगे। तो ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। ये तब ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग लिखते हैं नहीं, आप एक काम करो और 50% बुक करो, 50% आगे ट्रेल करो, तो वो अभी तक तो नहीं आया है, कभी आएगा तो वो मैं ट्रेलिंग का बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं सेफ ट्रेडर एग्जिट एंड रिस्की ट्रेडर वेट या स्टे। तो जब हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आज भी हुआ होगा, कोई टेलीग्राम चैनल में चले गए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जब चले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SDFC में रिस्क ट्रेडर होल्ड एंड सेफ ट्रेडर एग्जिट। तो आप क्या करेंगे, जो सेफ ट्रेडर मतलब आज की डेट में आप सब सेफ ट्रेडर है, तो उस टाइम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप पोजीशन में चले जाएंगे। ऑफ स्टॉक की प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन हर प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, तो तुरंत आप पोजीशन में जाके वहाँ पे MTM चल रहा होगा, एग्जिट मारेंगे, तुरंत एग्जिट, ताकि उस मार्केट प्राइस में आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्स होने की चांसेस होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं, अगर नहीं आता है तो आप बार बार जाके वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो किए होंगे। ये चीज़ आप अपने फ्रेंड सर्किल जो कि ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए ये करना।
ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग कोशिश करेंगे, या मैं बताना चाहूँगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ज़्यादातर ट्रेडर्स हमारे ग्रुप में जो भी हैं ज़्यादातर न्यू है, हो सके कोई एक्सपीरियंस तो हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते। तो इसीलिए हमने सोचा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ लोगों को बताया जाए। जैसे होता है क्या है, इसके 5 स्टेज होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। मार्केट में आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 70% तक आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, और 20% आपको रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और 10% आपकी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, जो कि न्यू ट्रेडर के पास तो कोई स्ट्रेटेजी होता नहीं है। तो ज़्यादातर 90% आप दोनों को रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। साइकोलॉजी में मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपकी ज़रूरत क्या होता है, कंसिस्टेंसी देन एक्सपीरियंस। हम इसीलिए जब भी कोई फर्स्ट टाइम ऐड हुए होंगे या आप अपने खुद महसूस किए होंगे कि हम आपको पहले बोलते हैं कि 4-5 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, वो क्या करते हैं, इवन मतलब मैं किसी की पर्टिकुलर किसी को नहीं बताता हूँ, इवन मैं जब ट्रेडिंग करता था मैं भी ऐसे ही करता था। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ। तो क्या करता था मैं, कंसिस्टेंसी तो होता नहीं था। जो पहला ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं होता है। कंसिस्टेंसी मतलब कॉन्स्टेंटली वो ये नहीं करते हैं, और एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो करते क्या है, जैसे मुझे टीवी से न्यूज़ मिल गया भाई हाँ HDFC बैंक भागने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, HDFC को बाय कर दूँगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं है, जो 10% ज़रूरत है स्ट्रैटेजी ही पता नहीं है। हाँ मैं ये जानता हूँ कि भाई न्यूज़ में आया था, तो न्यूज़ से वो अगर बताते हैं तो वो वहाँ पे और कुछ बताते हैं, और एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट बहुत बड़ा है, हम पार्ट वाइजली धीरे धीरे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है, इसके 5 स्टेज होता है। 5 स्टेज में पहला चीज़ होता है अनकॉन्शियस और इनकम्पिटेंस। अनकॉन्शियस और इनकॉम्पिटेंस मतलब ये होता है, एक तो हम जानते भी नहीं है ना हम कॉम्पिटेंट है, मतलब उसको कम्पीट भी कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग का काम क्या करता है, पहला स्टेज आपको भी पता चलेगा। जैसे किसी आपके दोस्तों ने बता दिया कि भाई यार मार्केट में ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, 11,000 था 12,000 हो गया, अब तो मार्केट 17,000 पहुँचेगा, 22,000 पहुँचेगा, तो भी लगा। कुछ ट्रेडर्स ऐसा भी हैं, फिलहाल हमारे ग्रुप में भी है। और जब मैं ट्रेडिंग करता था मैं भी ऐसा ही करता था। शायद मुझे किसी ने अवंती फीड्स के बारे में बताया था, मैं फिर अपने कुछ दोस्तों को JP एसोसिएट, रिलायंस और GMR के बारे में बताया, तो वो लोग भी मतलब ऐसे फ्रेंड सर्किल बनता है। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे काम करता है। तो उस टाइम हम लोग करते क्या है, अनकॉन्शियस और इनकम्पिटेंस, और उसमें हम लोग ज़्यादातर करते क्या है, हमारा ग्रीड और फियर होता है, डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है, और हमको चैलेंज करते हैं मार्केट को। एक बार अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप क्या करेंगे, फिर लगाएंगे। उसको बोलते हैं अनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस और अनकॉन्शियस। तो ज़्यादातर होता है क्या है, ये होता है पहला स्टेज। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाँ वाकई ऐसे होता है कि भाई किसी ने बता दिया और मार्केट में एंटर कर गए, ये होता है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज कॉन्शियस और इनकम्पिटेंस। कॉन्शियस मतलब उसके दूसरा स्टेज में आप लोगों को लगता है कि यार नहीं, इतना उस टाइम तक आप कुछ लॉस कर चुके होंगे, मैं भी किया था जब पहला स्टेज में था। दूसरा स्टेज में होता है क्या है, आपको महसूस होने लगता है कि नहीं यार, अगर मार्केट में ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है, लोग प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। तो उस टाइम आप कोशिश करते हैं कि सीखने के लिए, नहीं, मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेज में होता क्या है मैं बता देता हूँ सिंपली। सेकंड स्टेज में मेरे कैलकुलेशन में 3-4 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, 3-4 ट्रेडर्स जो सेकंड स्टेज में हैं। करते क्या है वो, इसमें सीखने के लिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं, बहुत सारे चार्ट देख के बहुत सारे
एनालिसिस कर लेते हैं। कोई MACD लगा देगा, उसमें गेन हिलो होता है, आपकी पिवट पॉइंट होता है, मतलब उस चार्ट कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ MACD, डेमा, एमा, फेमा जो आएगा वो लगा देंगे, क्योंकि उसको सीखना है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं अनकॉन्शियस रहूँ, मैं कॉन्शियस रहूँ लेकिन इनकम्पिटेंट रहूँ। ये दूसरा स्टेज है। ज़्यादातर लोग फर्स्ट स्टेज से ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि तब तक वो गवा चुके होते हैं। दूसरी स्टेज तक वही लोग आते हैं, ज़्यादातर 30% लोग सेकंड स्टेज में आते हैं जिनका कोई सपना होता है। तो वो क्या करते हैं, सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये सब अपना MACD जितने प्लेटफॉर्म में पढ़ा होगा, ATR, PTR, कितने भी होंगे, आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, वॉल्यूम, VWAP, क्या क्या आ गया, वो सब चार्ट में लगा देंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, और आप लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं, अभी फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा हूँ। देन हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में होता क्या है, इन दोनों से थोड़ा ऊपर होते हैं। यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 10% ट्रेडर पहुँचते हैं, ओनली 10%। इसमें क्या होता है, एक आपके मन से आहा आता है, आहा मतलब कुछ सीखने के बाद बोलते हैं ना, अरे यार ऐसे होना था, मैं तो ऐसे कर रहा था, तो वो चीज़ आ जाता है, आहा। इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। यहाँ पे रियलाइजेशन करते हैं कि यार मैंने जो गंवाया था इसकी वजह से गंवाया था, और मुझे ये गंवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप चार्ट सीख गए हैं। चार्ट में आपका ग्राफ, वो सारे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह लगना सीख गए हैं, MACD लगा लिए, सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिए, ATR लगा दिए, पिवट पॉइंट लगा दिए। ये सब सीखने के बाद आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसे करना था। तो ये सिर्फ 10% तक आते हैं, 100 में से 10% यहाँ तक आते हैं। चौथा पॉइंट होता है कॉन्शियस और कॉम्पिटेंसी। इसमें होता है क्या है, आपने तो सारे टूल्स लगा दिए हैं कि भाई MACD, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल, 50 डे सिंपल, 200 डे सिंपल, ये सब लगा देते हैं। तो ये चौथा जो स्टेज होता है, वहाँ पे कॉन्शियस और कॉम्पिटेंस होता है। तो यहाँ पे आप अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिस स्ट्रेटेजी से आप फ्यूचर ट्रेडर बनना चाहते हो, फ्यूचर प्रोफेशनल ट्रेडर। ओनली ट्रेडर नहीं, ट्रेडर तो आप भी है, मैं भी हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपना यूज करते हैं स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी में वो कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल रहते हैं। प्रॉफिटेबल मतलब सिर्फ ग्रीन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। अगर किस दिन आप नो प्रॉफिट नो लॉस भी कर देते हैं, मतलब आपकी 1 महीने तक ट्रेडिंग कैरियर में अगर 1 महीने तक आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बचा लिया इन मार्केट को लेने नहीं दिया, उसको बोलते हैं आप ट्रेडिंग सीख गए हैं, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, आपकी टूल काम कर रहा है। यहाँ ये होता है चौथा स्टेज। यहाँ सिर्फ 5% लोग आते हैं, मतलब 100 में से फोर्थ स्टेज पहुँचते पहुँचते 5% लोग आते हैं। यहाँ जब जो आ जाते हैं तब तक वो ज़्यादातर हो सकता है फुल टाइम ट्रेडर बन चुका होता है, या स्टार्टिंग पोजीशन होता है फुल टाइम ट्रेडर का। नेक्स्ट स्टेज होता है अनकॉन्शियस देन कॉम्पिटेंस, मतलब आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो, कॉम्पिटेंस बन गए हो, मतलब आपको स्ट्रेटेजी पता है, कंटिन्यूसली ग्रीन में हो, या आप अपने पैसों को मार्केट में गंवा नहीं रहे हो। ये होता है 5 स्टेज। अब अपने अंतर झांक के देखिए, ये 5 स्टेज में से आप कौन से स्टेज में हो। मैं कोशिश करूँगा, वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं ये कहूँगा, आप अपने अंदर झांक के देखिए आप कौन सी स्टेज में हैं। कमेंट्स ज़रूर करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू।